नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन को जानने से पहले हम लोग लैप्स रेट के बारे में पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन टेम्परेचर इन्वर्जन से करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा लैप्स रेट होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ के पास में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो थिकर है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो थिन एयर हो जाएगी। अब जो सन की रेज हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में इंसोलेशन प्राप्त होती है अर्थ को, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। फिर जब अर्थ इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन में इसको रिफ्लेक्ट करता है, तब ये एटमॉस्फेयर है ये एब्जॉर्ब करता है। अब जब नीचे थिकर एटमॉस्फेयर है तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऊपर कम एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहेंगे, हमारा टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा। इसी को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। तो लैप्स रेट या टेम्परेचर, लैप्स रेट इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द एल्टीट्यूड। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमारा टेम्परेचर कम होगा, उसी को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। ठीक, अब लैप्स रेट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस आते हैं, अर्थ उन्हें एब्जॉर्ब करती है, फिर रेडिएट बैक करती है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो कम गर्म होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर हमारी थिकर है, ऊपर थिनर एयर है। ठीक, तो नीचे ज़्यादा गर्म होगा और ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। ये एवरी 1000 मीटर पे -6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। ठीक, या फिर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक, इसी डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर को हम लोग का एवरेज डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे एवरेज डिक्रीज़, क्योंकि कोई कॉन्टीन्यूस तो है नहीं, कहीं लेयर पे कहीं कम डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, बट एवरेज डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को लैप्स रेट कहते हैं, ये नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया आज के वीडियो का, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे विद द एल्टीट्यूड, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होता था, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते थे तो हमारा टेम्परेचर घटता जाता था, बट इन द टेम्परेचर इन्वर्जन इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा एल्टीट्यूड के साथ में। एज वी गो अप, when the temperature start increasing with the altitude is called temperature inversion, या तो हम इसको निगेटिव लैप्स रेट भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखो, जैसे जैसे हम अर्थ की पहली लेयर, एटमॉस्फेयर की पहली लेयर में जाते हैं, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, उसमें टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने पे घटता है, बट जैसे ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। बट कुछ ऊपर उठने के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है ओजोन लेयर में। तो जैसे जैसे अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो लास्ट में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि पर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है। एवरेज होता है, क्योंकि होमोजेनिटी तो है नहीं, कहीं 8 डिग्री डिक्रीज हो सकता है, कहीं 9 डिग्री डिक्रीज हो सकता है, कहीं 5 डिग्री डिक्रीज हो सकता है, बट एवरेज डिक्रीज टेम्परेचर जो होगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, लैप्स रेट में टेम्परेचर इन्वर्जन में हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्जन के बारे में। बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं। सरफेस इन्वर्जन होता है, अपर एयर इन्वर्जन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन होता है, मैकेनिकल इंड्यूस्ड अपर एयर इन्वर्जन होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा फ्रंटल इन्वर्जन हो जाएगा, देन हमारा वैली इन्वर्जन हो जाएगा। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अभी हम लोग ने नॉर्मल लैप्स रेट और टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, उसमें हमारी जो कूल एयर है वो हमको नीचे मिलेगी, फिर उसके ऊपर हमारी वार्म एयर मिलेगी। कूल एयर, वार्म एयर। ठीक, वार्म एयर हमारी ऊपर हमेशा देखने को मिलेगी, बट हमारा जो लैप्स रेट है उसमें क्या होगा, नीचे की एयर जो है ज़्यादा वार्म होगी, फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उसमें हमारी
एयर कूल होती जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, वार्म एयर है, फिर वो कम हो गई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। ये लैप्स रेट का एग्जांपल है, ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जांपल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन ना हो तो नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या होगा। कि मान लेते हैं ये हमारा वार्म एरिया है, कोई वार्म एरिया है, तो वार्म एरिया के ऊपर की जो एयर होगी वो भी वार्म होगी, वो ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगी। जब ऊपर राइज करेगी तो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ये हमारी एयर कूल होगी, और ऊपर जाने की वजह से हमारा कूल होगी, फिर ये नीचे सिंक करेगी। ठीक, तो मान लीजिए इधर से हमारी वार्म एयर जा रही है, ऊपर से कूल एयर आ रही है, तो एक अनस्टेबल कंडीशन बनेगी, जिसकी वजह से हमारा वर्टिकल मिक्सिंग होगी, और ये हमारा लीड करेगा कि हमारी बारिश हो। ठीक, तो वार्म एरिया है, उसकी वजह से एयर राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी, तो राइज करने पे हमारा टेम्परेचर इसका डाउन होगा। ठीक, एयर जो हमारी एक्सपैंड करेगी, ठीक, एक्सपैंड करने पे टेम्परेचर डाउन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर हमारी अनस्टेबल कंडीशन बनेगी, क्योंकि ऊपर से इधर को गिर रही है ठंडी हवा, नीचे से वार्म एयर भी जा रही है, तो अनस्टेबल कंडीशन की वजह से हमारा वर्टिकल मिक्सिंग होगी, और जिसकी वजह से हमारा रेनफॉल होगी। और इसी रेनफॉल के साथ जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी ज़मीन पर आ जाते हैं बारिश की वजह से। ठीक है, तो हमारा जहाँ भी स्मोक या डस्ट है, ये सब बारिश के साथ नीचे आने लगते हैं। ठीक, जहाँ कहीं भी स्मोक है, स्मॉग, मान लीजिए दिल्ली में स्मॉग है, तो अगर वहाँ पे बारिश हो जाए तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज़मीन पर आ जाएंगे, क्योंकि जब हमारी वार्म एयर राइज करती है तो इसके साथ पॉल्यूटेंट्स भी ऊपर राइज करते हैं, डस्ट पार्टिकल भी राइज करते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारी क्लियर स्काई हो जाती है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब ज़मीन पे आ जाते हैं। अब हम लोग उस कंडीशन को देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होगी, जहाँ पे मान लीजिए नीचे कूल एयर है, उसके ऊपर हमारी वार्म एयर आ गई। इस कंडीशन में क्या होगा, कूल एयर हमारे नीचे सिंक करने की कोशिश करेगी, और वार्म एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से हमारा अनस्टेबल कंडीशन नहीं हो पाएगी, और वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी एयर की, तो रेनफॉल नहीं होगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़मीन पर नहीं आएंगे, और धुंधला सा वातावरण हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग दिल्ली को देख लें तो दिल्ली में बहुत सारा स्मोक है, स्मोक के साथ जब फॉग मिल जाता है तो स्मॉग बन जाता है। अगर वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी तो जो ये स्मॉग है वो चारों तरफ देखने को हमको मिलेगा। ठीक, आसमान में बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। तो ये हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। ये होता क्यों है, नीचे हमारी कूल एयर है, ऊपर वार्म एयर, वार्म एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, कूल एयर नीचे सिंक करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे मिक्सिंग होगी नहीं, जब मिक्सिंग नहीं होगी तो बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा और बारिश नहीं होगी, तो हमारे पोल्यूटेंट्स भी ज़मीन पर नहीं आ पाएंगे। जब हमारी एयर की मिक्सिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन बनेगी ही नहीं बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमें लैक ऑफ रेनफॉल की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ऐश है, डस्ट पार्टिकल है, या फिर कोई पॉल्यूटेंट्स हैं वो आसमान में ही रह जाएंगे, और ये कंडीशन हमें विंटर में देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी आगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के, तब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ऐसी कंडीशन होती क्यों है, वार्म एयर कूल एयर के ऊपर आती कहाँ से है, और ऐसी कंडीशन बनती कैसी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस इन्वर्जन के बारे में। सरफेस इन्वर्जन बेसिकली हमारा विंटर में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा डे टाइम में हमारा जो डे टाइम होता है उसमें सूरज हमारा लगभग 8 AM के आसपास निकलता है, बट सनसेट हमारा जल्दी हो जाता है 5 PM के आसपास। ठीक है, तो कम समय के लिए हमारा दिन होता है विंटर के टाइम पे। तो ऐसे में होता क्या है कि दिन में तो इंसोलेशन या हीट मिलती रहती है, बट रात में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो टेम्परेचर को या फिर एनर्जी को लूज़ करती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हमारा हीट एनर्जी जो है लॉस होती है अर्थ की। ठीक, इस लॉस होने की वजह से जब यहाँ की एनर्जी लॉस होगी तो नीचे का टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। तो जो 14-15 घंटे के लिए जब सरफेस का टेम्परेचर लॉस होगा तो यहाँ की जो सरफेस है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और ये मान लेते हैं जो हमारा हीट लॉस होने के बाद जो हमारा का यहाँ का टेम्परेचर है मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस है, या मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस है, तो जो यहाँ की एनर्जी हमारी लॉस हुई है वो यहाँ पे आ गई है, वो ऊपर आ गई है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे वार्म एयर हो जाएगी, यहाँ पे कूल एयर हो जाएगी, क्योंकि हमारी रात में जो अर्थ है वो
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हमारी हीट एनर्जी को लूज़ कर रही है। ठीक है, दिन में तो हमें इंसोलेशन मिल रहा था, बट रात में उल्टा हो जाता है। अर्थ हमारी एनर्जी लूज़ करती है, हीट एनर्जी, और ये एनर्जी जो एनर्जी लूज़ करेगी तो कि यहाँ की सरफेस भी ठंडी हो जाएगी, और जब सरफेस ठंडी होगी तो यहाँ की एयर भी कूल हो जाएगी, तो ये एनर्जी ऊपर जाएगी और यहाँ पे एयर जो है वो वार्म हो जाएगी। ठीक, अब हमारी नीचे कूल एयर है। क्या है? नीचे हमारी कूल एयर है, ऊपर वार्म एयर है। इसी को तो हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो हमारा टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ बढ़े। ठीक, तो यहाँ हमारी वही कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। ये अब आ जाइए इसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंडीशंस को एक साथ में देख लेते हैं। तो हमारा सरफेस इन्वर्जन कब देखने को मिलेगा? या बेसिकली हमारा विंटर में देखने को मिलेगा, जब हमारी लंबी रातें होंगी, ठीक, दिन छोटे होंगे, हीट लॉस हो रही है ज़्यादा समय के लिए। ठीक, विंटर में हमारा होता क्या है? हीट लॉस ज़्यादा होती है, मिलती हीट कम है, लॉस ज़्यादा होती है। तो जो हीट लॉस हो रही है अर्थ से टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है। नीचे की एयर कूल हो जाती है, ऊपर की एयर वार्म हो जाती है। यही हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन है। ठीक, और इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्लाउड लेस स्काई होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड्स होंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे, एनर्जी लूज़ होने नहीं देंगे। ठीक, तो क्लाउड लेस स्काई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यह ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं होते हैं, उससे ऊपर के लैटिट्यूड्स में होते हैं। या ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये सरफेस इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर के लैटिट्यूड पोल्स की साइड जाएंगे, उधर ये सरफेस इन्वर्जन की कंडीशंस देखने को मिल जाती। ठीक, अगर ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलेंगी भी तो ये डिज़र्ट एरियाज़ में मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा डिज़र्ट एरिया है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सरफेस इन्वर्जन के लिए। सबसे पहले कि हमारा विंटर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारा क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर्स भी डाल लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी विंटर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। ठीक, तभी हमारा सरफेस इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये सरफेस इन्वर्जन हमारा कोस्टल एरियाज में देखने को नहीं मिलेगा, ये वन ऑफ द बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपर एयर इन्वर्जन के बारे में। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक अपर एयर इन्वर्जन और मैकेनिकली अपर एयर इन्वर्जन। स्ट्रेटोस्फेरिक अपर एयर इन्वर्जन में होता क्या है कि हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर करती क्या है? जो सन की रेज़ हैं, शॉर्ट वेव यूवी रेज़ हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर राइज होने लगता है। ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ऊपर जाने पर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से घटने लगता है, बट यहाँ पे कुछ स्टेबल रहता है टेम्परेचर, फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो यही तो हमारा इन्वर्जन है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएँ अल्टीट्यूड के साथ में हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाए, फिर हमारा मेसोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। ठीक, तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर्स में हमारा ओजोन की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, और हमें यहाँ पे इन्वर्जन की सिचुएशन या कंडीशन देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर की कंडीशंस तो आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान है समझने में। मैकेनिकल एयर इन्वर्जन में होता क्या है कि जो हमारा कोल्ड विंटर में देखने को मिलता है कि हमारा जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। ठीक, और ऊपर से पोल से भी हमारी एयर सब्सिडाइज करती है, तभी इसे कभी कभी हम सब्सिडाइडेंस इन्वर्जन भी कहते हैं। जब एरिया पहले से यहाँ पे कोल्ड है और एयर आके यहाँ पे कोल्ड कर रही है इस एरिया को, यहाँ नीचे जो हमारी एयर की डेंसिटी है वो पहले से हाई है, पर और एयर आके जब यहाँ पे डिसेंड करेगी तो यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और कंप्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो। जब बहुत सारा यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हीट लॉस होगा। ठीक, एयर पहले से ठंडी है और एयर आके यहाँ पे कंप्रेशन हो रही, डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस कंप्रेशन की वजह से हमारा यहाँ पे हीट लॉस देखने को मिलेगा और ये एरिया कूलर हो जाएगा। और जब यहाँ से वो हीट लॉस होगा वो ऊपर जाएगा, उसकी वजह से यहाँ का जो ऊपर का टेम्परेचर है वो हाई होगा, तो नीचे हमारा कोल्ड एयर हो जाएगी, नीचे हमारा कोल्ड हो गई और ऊपर हमारी वार्म एयर हो गई, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर लूज़ हो रहा है वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का देखो, यहाँ पे पहले से ठंडा एरिया था, ऊपर से सब्सिडाइज ठंडी हवा यहाँ पे सब्सिडाइज करी, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे हीट लॉस होगा। हीट लॉस जो यहाँ का हीट लॉस होगा तो ऊपर की एयर हमारी वार्मर हो जाएगी। ठीक, तो यही तो हमारा इन्वर्जन है, नीचे कूल है ऊपर वार्म है। ठीक,
और ये कंडीशन हमें एयर की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि एयर हमारी सब्सिडाइज कर रहा है, मैकेनिकली हो रही है, एयर की वजह से हो रही है, ठीक, मैकेनिकली हो रही है, क्योंकि एयर हमारी सब्सिडाइज कर रही है, इसीलिए हमें इसे मैकेनिकल एयर इन्वर्जन कहते हैं। ये कंडीशन हमारी इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले हमारा विंटर होना चाहिए। उसके बाद ये जो कंडीशन है हमारी मिड या हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलती है। यही हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन, मैकेनिकली अपर एयर इन्वर्जन लंदन में स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एक बार वहाँ 7 से 10 दिनों के लिए धुंध कोहरा छा गया था, क्योंकि बारिश होती नहीं है ऐसी कंडीशंस में, तो हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, स्मोक हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेंगे और फैले रहेंगे इधर उधर। अब इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमारा ठंडी में क्या होता है, जो हमारा सरफेस ग्राउंड होता है वो पहले से ठंडा होता है, और ऊपर से पोलर से आ रही एयर जो है सब्सिडाइज करती है, वो ठंडी होती है। जब एयर सब्सिडाइज करती है तो नीचे की एयर जो होती है वहाँ का डेंसिटी बढ़ जाती है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन की वजह से हीट लॉस होता है। यही हीट हमारी ऊपर जाती है तो ऊपर की एयर वार्म हो जाती है, नीचे की एयर कूल हो जाती है। तो जब नीचे की एयर कूल है, ऊपर की एयर वार्म है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन की वजह से बारिश नहीं होगी तो जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो आसमान में ही रहेंगे। जब आसमान में रहेंगे तो हमारी धुंध कोहरा देखने को मिलेगा। अब फ्रंटल इन्वर्जन जानने के पहले हम लोग समझ लेते हैं एयर मास। एयर मास दो प्रकार के होते हैं, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास। ऐसा करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा या आने वाले वीडियोस में हम लोग एयर मास पढ़ लेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें समझने में आसानी रहे कि वार्म एयर मास क्या है, कोल्ड एयर मास क्या है, ठीक, कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या है, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे लेटर वीडियोज़ में। तो हमारे दो प्रकार के एयर मास होते हैं, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, ठीक। तो जो हमारा वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, जहाँ पे ये दोनों एरियाज़ मिलते हैं उस एरिया को कहते हैं फ्रंट, ठीक। तो ये जहाँ पे मिलते हैं, जब दो प्रकार के एयर मास मिलते हैं तब फ्रंट का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार दो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज मिलती हैं तो वहाँ पे फ्रंट बनता है, वैसे ही हमारा जब वार्म और कोल्ड एयर मास मिलते हैं तब वहाँ पे फ्रंट का निर्माण कर ये हमारा जो फ्रंटल इन्वर्जन है ये मिड लैटिट्यूड्स पर देखने को मिलेगा। एक साइड से हमारा वार्म एयर मास आ रहा है, एक साइड में कोल्ड एयर मास आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा वार्म एयर मास है ऊपर राइज कर जाएगा और जो कोल्ड एयर मास है वो नीचे श्रिंक कर जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो ऊपर आ जाएगी और कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। और जब ये दोनों एयर मिलेंगे नहीं आपस में, तो जहाँ पे उनका जो मिलन होगा वहाँ पे फ्रंट बनेगा, ठीक। ये दोनों मिलेंगे नहीं तो इसकी वजह से हमारा वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी। जब वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी तो इसकी वजह से रेनफॉल नहीं होगी, और वही सारी कंडीशन जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा है वैली इन्वर्जन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा वैली इन्वर्जन होता क्या है एक्चुअल में। वैली इन्वर्जन कब देखने को मिलता है? वैली इन्वर्जन में सबसे पहले नाइट की कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। नाइट में होगा कि हमारा जो टॉप ऑफ द हिल है वो हमारा कोल्ड होगा, ठीक। दोनों साइड का टॉप ऑफ द हिल कोल्ड होगा और नीचे जो वार्म बना रहेगा, ठीक। वैली जो हमारी है वार्म बनी रहेगी। तो जो हमारी एयर है, कोल्ड एयर है, वो नीचे को श्रिंक करेगी, इधर भी कोल्ड एयर नीचे को श्रिंक करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। सो वार्म एयर ऊपर को राइज करेगी। तो कंडीशन क्या होगी, ऊपर वार्म एयर आ जाएगी, नीचे कोल्ड एयर आ जाएगी, ठीक। तो वही वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ऊपर वार्म एयर नीचे कोल्ड एयर, तो टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक। तभी कहीं कहीं जहाँ नैरो वैलीज होती हैं वहाँ लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे डिसेंड करती है और वार्म एयर ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक। क्योंकि जब ऊपर की जो ठंडी हवा नीचे आती है तो नीचे का टेम्परेचर कभी कभी इतना ज़्यादा ठंडा चला जाता है कि लोगों की जान चली जाती है, जो ज़्यादातर एजेड लोग होते हैं। क्योंकि अगर नीचे की नैरो वैली है तो ऊपर की जो ठंडी हवा आएगी उसे निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इसे अगर ब्रॉड वैली है तो वो हवा निकलने की जगह मिल जाएगी थोड़ी बहुत। अब दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अगर माउंटेन से नीचे आए विंड तो उसको कहते हैं डाउन स्लोप, या डाउन स्लोप आ रही है तो उसे कैटाबैटिक कहते हैं। जो ऊपर से कोल्ड से मान लीजिए नीचे आ रही है तो उसको कैटाबैटिक कहेंगे, और ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है तो उसको कहते हैं एनाबैटिक, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द टेम्परेचर इन्वर्जन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।